आज आपकी क्लास है अपने मूड स्विंग्स को रोकने की, क्योंकि अगर ये होते रहेंगे तो आप अपनी घर गृहस्थी को भी चौपट करेंगे, प्रोफेशनल सक्सेस भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, पढ़ाई लिखाई में भी आपका टैलेंट कोई विशेष सामने नहीं आएगा, क्योंकि आप आज एक चीज़ को शुरू करेंगे, कल को छोड़ देंगे, उसको उसके अंजाम तक पहुँचाएंगे ही नहीं। शनि और चंद्रमा इसमें बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। शनि जब चंद्रमा को प्रभावित करता है तो व्यक्ति को खुशी महसूस नहीं होती। जब चंद्रमा शनि से प्रभावित होता है और कमजोर होता है तो भी व्यक्ति हमेशा नकारात्मक विचारों से घिरा रहता है। जैसे यदि आपके हथेली का ये हिस्सा चपटा है, ये हिस्सा या बाहर से भी, यहां से भी चपटा है और यहां से भी चपटा है, ये हिस्सा यदि आपका चपटा है और साथ ही साथ यहां से कुछ रेखाएं नीचे की ओर आकर इस पर्वत पर इस तरीके से बैठ जाती हैं, तो इसका मतलब यह है कि शनि आपके चंद्रमा को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है और चंद्रमा आपका कमजोर है। ऐसा व्यक्ति हर वक्त किसी डर से डरता रहता है। वो डर हो सकता है एग्जिस्ट ही ना करता हो, वो अपना पूरा जीवन ऐसे ही डरते डरते बिता देगा। जब चंद्रमा कृष्ण पक्ष की तृतीया से लेकर शुक्ल पक्ष की द्वितीया के बीच किसी तिथि का होता है तो व्यक्ति सुख और आनंद की अनुभूति नहीं कर पाता और ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। सुख होना या ना होना अनुभूति पर अधिक निर्भर करता है। कई बार सुख नहीं होता है फिर भी व्यक्ति सुखी महसूस करके आगे बढ़ता रहता है। कई बार किसी व्यक्ति को बहुत सुख होते हैं लेकिन बावजूद उसके वो सुख की अनुभूति नहीं करते और हमेशा दुखी रहेंगे, हमेशा रोते रहेंगे, हमेशा शिकायत रहेगी, अपने से भी, भगवान से भी, अपने हस्बैंड वाइफ से भी, बच्चों से भी, अड़ोस पड़ोस, सब माता पिता गुरु और सबसे। ऐसे लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते, बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। और यही चीज़ है, अगर ये चीज़ है आपके हाथ में तो थोड़ा अलर्ट होकर रहिए, नहीं तो ये ऐसे रोग होते हैं जिसका कोई इलाज नहीं। कहते हैं कि दिमाग की बीमारियों का इलाज तो या है व्यक्ति के पास, अन्यथा नहीं है तो हकीम लुकमान पे भी नहीं है। राहु का क्षेत्र, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये पतला और गड्ढेदार है और यहाँ की खाल यदि बहुत पतली है, ये हिस्से में बिल्कुल गुदगुदापन नहीं है, तो ये आपको काफ़ी समस्याएं पैदा कर देगा, जिसकी वजह से आपको अपनी ज़िंदगी भी कभी कभी कठिन लगने लगेगी और संघर्ष का कारण परिस्थितियां कम होंगी, आप ज़्यादा होंगे। हम ऐसा सोच लेते हैं कि जो कुछ मेरे साथ बुरा हो रहा है वो अन्य लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। ज़्यादातर बार ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ बुरा होता है वो हम ही करते हैं। ये केतु का हिस्सा है। यदि यहाँ से कुछ रेखाएं, ये बारीक भी हो सकती हैं और गाढ़ी भी हो सकती हैं, इधर की ओर आ रही हैं। जहाँ से रेखा निकलती है वहाँ मोटी होती है और जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पतली होती है। यदि ये स्थिति है तो चंद्रमा कमज़ोर होगा और व्यक्ति जानबूझकर बिना किसी कारण के अपने लिए दुख उत्पन्न करेगा, हर समय दुखी रहना चाहता है, किसी भी चीज़ में आनंद नहीं होता, आनंद की खोज भी नहीं करना चाहता, भावना शून्य होता चला जाता है, हर बात में डरता है, हर खुशी में दुख का आभास महसूस करता है। कुछ समय के बाद ये बात तक करना कम करते चले जाते हैं, डिप्रेशन की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। डिप्रेशन का शिकार होकर जिंदगी चलाना बहुत कठिन होता है।